धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु राजा तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपकी स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु। तेरी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु राजा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस प्रार्थना को आप आशीर्वाद करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। इसी इंतज़ार करने की प्रार्थना को आप आशीर्वाद करो प्रभु। यीशु राजा तेरी स्तुति हो। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा प्रभु, आपके सम्मुख पर आए हुए हर एक बच्चों को आप आशीर्वाद करो प्रभु। आप हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। यीशु राजा तेरी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपके सम्मुख पर आए हुए हर एक बच्चों को प्रभु आपकी अनुग्रह और कृपा देने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को आप आशीर्वाद करो प्रभु, आप हमारे साथ बातें करो परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, सारे रुकावटों को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद हो प्रभु, अब तक हमें संभाल कर रक्षा की, इसलिए आपको धन्यवाद। यीशु राजा तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पावे। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पावे। आनंद के बलिदान चढ़ाते हम आराधना करते। आनंद के बलिदान चढ़ाते हम आराधना करते। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। पुकारने वाले सबके संग रहने वाले सदा। पुकारने वाले सबके
संग रहने वाले सदा, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। सृष्टि के पहले मेरे कारण घायल हुआ, सृष्टि के पहले मेरे कारण घायल हुआ, विरोधी मुझको नया जीवन देकर नए तौर से सृष्टि की, विरोधी मुझको नया जीवन देकर नए तौर से सृष्टि की, मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते प्रभु, आशीर्वाद पाया हुआ प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर इस 8वें महीने पर, 8वें दिन पर, इस शाम के समय पर आपके चरणों पर प्रभु हम लोगों को आपने इकट्ठे किए, इसलिए आपको धन्यवाद देते। विशेष तौर से प्रभु इस बाढ़ जोने की प्रार्थना को आप आशीर्वाद कीजिएगा प्रभु, हाय वे हर एक बच्चों को प्रभु आप आशीर्वाद करो। आपके सम्मुख पर बैठकर आपके वचनों को सुनने के लिए आप परमेश्वर आपकी अनुग्रह और कृपा देने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करो प्रभु। इन दिनों पर आपके वचनों को लेकर हम परमेश्वर आशीर्वाद पाने के लिए, इन दिनों पर आप कृपा देने के लिए हम प्रार्थना करते। सारे रुकावटों को बदलो, इस परमेश्वर प्रार्थना के हर एक भागों को पवित्र आत्मा चलाकर देने के लिए हम तेरे हाथों पर अर्पण करते प्रभु, आप ही चला कर दो, सारी रुकावटों को बदलो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हमारे अच्छे पिता, आमीन। ஜெபத்தோடு ஜெயிக்கிறது பாடல் எண் 73வது பாடல், உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம். ஜெபத்தோட்ட ஜெயிக்குதுங்கள் பாடல் எண் 73வது பாடல், உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோம். உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோ, ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே, நீர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே.
உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோ ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே நீர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே கண்ணீரை துடைத்து கரங்களை பிடித்து காலமெல்லாம் காத்து கொண்டே கண்ணீரை துடைத்து கரங்களை பிடித்து காலமெல்லாம் காத்து கொண்டே என்னை காலமெல்லாம் காத்து கொண்டே உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோ ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே நீர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே மகனாக மகளாக அப்பா என்றழைக்கும் உரிமையை எனக்கு தந்தீ மகனாக மகளாக அப்பா என்றழைக்கும் உரிமையை எனக்கு தந்தீ ஐயா உரிமையை எனக்கு தந்தீ உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோ ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே நீர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே அச்சாரமாய் முத்திரையாய் அபிஷேக வல்லமை அடிமைக்கு தந்தீரே அச்சாரமாய் முத்திரையாய் அபிஷேக வல்லமை அடிமைக்கு தந்தீரே ஐயா அடிமைக்கு தந்தீரே உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோ ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே நீர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே குருடர்கள் பார்த்தார்கள் செவிடர்கள் கேட்டார்கள் முடவர்கள் நடந்தார்கள் குருடர்கள் பார்த்தார்கள் செவிடர்கள் கேட்டார்கள் முடவர்கள் நடந்தார்கள் ஐயா முடவர்கள் நடந்தார்கள் உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோ ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே நீர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோ ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே நீர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டே एक हिंदी गीत गाएंगे प्रेयर गार्डन में, गीत नंबर 64 ताली बजा के खुशियाँ मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो। ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो। आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो। आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो। ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो। ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो। विनती से विचारों से बढ़कर करता है, विनती से विचारों से बढ़कर करता है। आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो। आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो। ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो। ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो। भयभीत न वो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत न वो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना।
आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो, आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो। ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो, के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो। निश्चय भलाई और करुणा जीवन बरसात सदा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन बरसात सदा। आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो, आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो। ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो, ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन वो देता सदा, ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन वो देता सदा। आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो, आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो। ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो, ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो, आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो, आनंद मनावो, आनंद मनावो, सब दुख भूल के आनंद मनावो। ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो, ताली बजा के खुशियाँ मनावो, प्रभु के सम्मुख आनंद मनावो। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु। हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, हम तेरी स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु राजा, आपकी स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु आपकी अनुग्रह उतर कर आने दो परमेश्वर। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरे सम्मुख पर आए हुए हर एक बच्चों को आप आशीषित कीजिएगा प्रभु। हमें ज़रूरत की आलोचना देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा आप हमसे बातें करो प्रभु। धन्यवाद 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 हो प्रभु। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु राजा। आप हमसे बातें करो प्रभु। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना को आप आशीर्वाद करो प्रभु। सारे रुकावटों को बदलकर आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह हमारे बीच उतर कर आने दो प्रभु। आपके सम्मुख पर बैठे हुए आपके बच्चों के साथ बातें करने के लिए हम विनती करते प्रभु। आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम जिलाए जाने के लिए आप अनुग्रह करो प्रभु यीशु राजा। तेरी स्तुति हो प्रभु। राजाओं का राजा परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद हो राजा प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। धन्यवाद हो प्रभु। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद 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 यीशु राजा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के
ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा। प्रभु आप हमें संभाल कर चलाने वाले प्रभु, हमें हाथ धर कर आप चट्टान पर ले चलने वाला परमेश्वर, आप हमसे बातें करो प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा। तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर। स्तुति धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी धन्यवाद करते राजा। इस पाठ जोड़ने की प्रार्थना को परमेश्वर आपके चरणों में अब तक आपने चलाया हो प्रभु। अब तक पवित्र आत्मा जी हमें अगुवाई करके सारे गीतों को गाने को आशीर्वाद करके दिया हुआ परमेश्वर, लगातार बाकी के सारे भागों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जो चाहत के साथ आपके चरणों में इंतजार से बैठे प्रभु, उन सारे लोगों की आवश्यकता के वचन को आप भेजकर इस दिनों में उन्हें आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनंती करते हैं। लगातार वचन बोलने वाले बेटे को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप ही परमेश्वर आपके हाथों में लेकर उसे उपयोग कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, विशेष आगे ज्ञान कृपा देकर चलाने के लिए आपसे विनंती करते हैं। सारे आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस आशीर्वाद पाए हुए इस 8वें दिन के 8वें महीने पर परमेश्वर इस दिन को देखने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया है। इस लॉकडाउन के समय पर भी परमेश्वर के सम्मुख पर जो आप लोग बाट जोड़े हो, ये बहुत ही बड़ी आशीर्वाद की कारण है। आपके जीवन पर परमेश्वर आपके परिवारों को वो बहुतायत से प्रभु आशीर्वाद करेंगे। इस बाट जोड़ने की प्रार्थना परमेश्वर के लिए हम क्यों परमेश्वर के सम्मुख पर हमको बाट जोड़ना है। परमेश्वर के सम्मुख पर हमको बाट जोड़ने से परमेश्वर हमारे लिए क्या भलाई रखा है, इसके बारे में ही हम एक दो वचनों को हम देखकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेंगे। हम एक वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 40वां अध्याय 31वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर के लिए बाट जोना बहुत ही आवश्यकता है। हम क्यों परमेश्वर के लिए बाट जोना चाहिए? यहाँ पर प्यारे परमेश्वर के लोगों, उकाब एक पक्षी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उकाब यहाँ पर तो
दो ही लाइन पर उस उकाब के बारे में बोलकर ख़त्म कर दिया है। वो परंतु यहोवा के लिए हम बाढ़ जोएंगे और वो नया बल पाएंगे और उकाब के समान उड़ेंगे। उकाब, यदि आप उकाब के बारे में आप देखते हो, उकाब लगभग 30 साल वो जीवित रहता है। उसके बाद यदि उसको जीना है या उसको नया बल प्राप्त करना है तो उसको एक बड़ा कठिनाई को या संकट को वह अपने जीवन पर देखना पड़ता है। क्या है वो संकट? यदि वो 30 साल के बाद फिर से अपनी नया बल को प्राप्त करना चाहिए है तो उसके लिए एक संकट को पाना है या एक कठिनाई के राहों पर जाना है। क्या है वो कठिनाई के राह? वो 30 साल होने के बाद वो चट्टान पर वो जाकर अकेला बैठ जाता है और वो अपने चोंचों को या अपने चोंच को उस चट्टान पर वो मारकर उस चोंच को वह तोड़ देती है। तोड़ने के बाद धीरे धीरे कर वो अपनी नया चोंच उसके अंदर आती है। जब उसकी नया चोंच आने के बाद उसके पंख पर रहने वाले सारे जो बालों को वह अपने चोंच से वो निकाल डालती है। इस प्रकार उसको लगभग 5 महीना लगती है नया बल प्राप्त करने के लिए। जब ये सारी चीज़ के अंदर गुजारने के बाद उसके अंदर एक नया बल, जब नया पंख उसके अंदर आती है, उसके अंदर एक नया बल आती है। जब नया बल आती है, जब वह पहले जिस प्रकार वो उड़ती थी उससे भी अच्छी उड़ने लगेगी और कई प्रकार की कार्यों को वह पाते जाएगा। और भी उकाब के पास बहुत सारी चीज़ है जो सीखने तरह, पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर उकाब के लिए कहा है। तो उकाब जिस तरह वो बाढ़ जोती है, हमको भी परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोना है। प्रार्थना करना अलग है और बाढ़ जोना अलग है। क्या ये बाढ़ जोना? जब परमेश्वर एक मनुष्य के साथ जब बातें करता है तो वो परमेश्वर के सम्मुख पर वो बाढ़ जोकर परमेश्वर जो कुछ कहता है उसे वो कार्यों को वो सुन के लेता है। तो परमेश्वर के सम्मुख पर हम चुपचाप जब बैठे रहते हैं या ध्यान करते हैं, वही है बाढ़ जोना। इसके बारे में दाऊद राजा क्या बताते हैं, हम 1-2 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संगीता की जो पुस्तक उसकी 37वां वचन 7वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संगीता 37:7। कोई पढ़ो। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। देखो, हाँ पढ़ो। उस मनुष्य के कारण ना गुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह पूरी युक्तियों को निकालता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हम परमेश्वर के सम्मुख पर क्यों बाढ़ जोना चाहिए? हम परमेश्वर के सम्मुख पर हम चुपचाप बाढ़ जोना चाहिए। हम प्रतीक्षा करना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हमारे परिवार के साथ परमेश्वर क्या कहना चाहता है, या हमारे अकेले जीवन के साथ हम परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। कर हम चुपचाप हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोना चाहिए। जब हम बाढ़ जोते हैं तो हम चुपचाप रहना चाहिए। हम परमेश्वर जो कुछ हमसे कहेंगे हम उसे सुनना चाहिए। अगला वचन जब हम पढ़ते हैं भजन संगीता की जो पुस्तक उसकी 52वां अध्याय उसकी 9वां वचन, भजन संगीता 52:9। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरा ही नाम की पाठ जोता रहूँगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। मैं तेरा ही नाम का बाढ़ जोऊंगा। यहाँ पर दावीद राजा फिर से वो कहता है कि मैं तेरा नाम का बाढ़ जोता रहूंगा। इसका मतलब हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोना है। इस संसार पर किसी के लिए हम बाढ़ नहीं जोना है। अगर हमको नया बल प्राप्त करना चाहिए तो परमेश्वर के सम्मुख पर हमको बाढ़ जोना अति आवश्यकता है। उसी भजन संगीता की 69 उसका 3रा वचन पर वहां पर कहता है, उसे अगर आप पढ़ोगे 69:3, मैं पुकारते पुकारते थक गया,
मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की पाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली धुंधली पड़ गई है। देखो दाऊद राजा फिर से कहता है, मैं परमेश्वर के लिए बाट जोकर मेरे आंखें धुंधली पड़ गई है। तो इसका मतलब दाऊद राजा कितने समय तक परमेश्वर के सम्मुख पर वो बाढ़ जोता रहा कि उसकी आंखें भी धुंधली हो गई है। तो उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोना है। हम सोचते रहेंगे परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोएंगे तो हम तुरंत परमेश्वर से, प्रभु हमसे बातें कर देगा, या तो हमको जो चाहिए प्रभु तुरंत दे देगा, या तो हम चाहने वाले कार्यों को परमेश्वर तुरंत कर देगा। वैसे नहीं है प्यारे लोगों। हम जब परमेश्वर के सम्मुख पर जब बाढ़ जोते हैं, वो एक दिन भी हो सकता है, चाहे वो 2 दिन हो सकता है, या वो 3 दिन हो सकता है, या उससे ज़्यादा दिन भी हो सकता है, पर हम परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोते रहना है। जब तक परमेश्वर हमसे बातें नहीं करते हैं, हम चुपचाप उसके सम्मुख पर हम बाढ़ जोना है। अगला वचन अगर हम पढ़ते हैं भजन संगीता की पुस्तक 71वां अध्याय 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उसे पढ़ेंगे 71:5। क्योंकि हे प्रभु, मैं तेरी ही बाढ़ जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। देखो दाऊद राजा कब से बाढ़ जो के आए, अपने बचपन से ही बाढ़ जोना सीखे हैं। अपने जीवन भर वह परमेश्वर के लिए बाढ़ जोता आए। देखो अब जो भी वचन हमने पढ़े हैं, ये सारे दाऊद राजा अपने जीवन पर बाढ़ जो कर परमेश्वर के कार्यों को उसने देखा। अब हम देखेंगे परमेश्वर के सम्मुख पर अगर हम बाढ़ जोने के द्वारा हमको परमेश्वर क्या देते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संगीता की पुस्तक 27वां अध्याय 14वां वचन। भजन संगीता 27:14। यहोवा की पाट जोता रह, हिवाय बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही का पाट जोता रह। देखो दाऊद राजा बहुत अच्छे कहते हैं, यो बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हम बाढ़ जोते हैं तो हमारा हृदय वो दृढ़ता बनती है। अति आवश्यकता हमारे जीवन पर आज ये है कि हमारा मन वो दृढ़ बनना चाहिए। हमारा मन कभी दृढ़ नहीं बनती है। हमारा मन, शास्त्र का वचन कहता है, मन जो है सारे अवयव से भी बहुत ही बुराई से भरा है और वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। पहले अगर हम परमेश्वर के बल को प्राप्त करना चाहिए तो पहले हमारे जीवन पर हमको परमेश्वर के लिए हम अपने हृदय को दृढ़ता करना चाहिए। जब तक हमारा हृदय दृढ़ नहीं बनेगा, हमारा मन स्थिर नहीं बनेगा, हम अपने जीवन पर उस उकाब के जैसा फिर से उड़ नहीं पाएंगे। हमारे आत्मिक के जीवन पर क्यों ना हो या हमारे परिवार के जीवन पर क्यों ना हो, यदि हम बढ़ना चाहिए या उकाब के जैसा हम उड़ना चाहिए या हमारे जीवन पर आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए आत्मिक के जीवन पर, तो हम अपने हृदय को परमेश्वर के लिए जब बाढ़ जोते हैं तो हमारा मन दृढ़ता बनती है। जब तक हमारा मन दृढ़ नहीं होगा, हम परमेश्वर के लिए या तो हम अपने अकेले जीवन पर या आत्मिक के जीवन पर हम उस उकाब के जैसा हम उड़ नहीं सकते हैं या नया बल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस लॉकडाउन पर भी परमेश्वर के सम्मुख पर जितना ज़्यादा आप बाढ़ जोते जाओगे, आपका मन दृढ़ होगा, आपका मन स्थिर होगा। क्योंकि कई लोग इस लॉकडाउन के समय पर कई लोग इस प्रकार कहते हैं, हमने अपनी याव छोड़ दिया है, हमारा हृदय स्थिर नहीं है, हम घबरा कर रहे, हमें कब क्या होगा कि कुछ पता नहीं है। प्यारे प्रभु के लोगों, संसार के लोग ये कह सकते हैं, पर परमेश्वर के प्रजा हम अपने हृदय को दृढ़ करना है, हम परमेश्वर के लिए हम स्थिर होना चाहिए। पहला प्रभु के बल को पाना है, हम परमेश्वर के लिए आत्मिक के जीवन पर हम उस उन्नति को पाना चाहिए, उस उकाब के जैसा हम उड़ना चाहिए। दाऊद राजा अपने जीवन पर उसके सिंहासन दृढ़ होने के लिए वह अपने सेना के ऊपर वह दृढ़ता नहीं रखा, अपने मन को परमेश्वर के ऊपर दृढ़ किया। पहला वह अपने सेनाओं के ऊपर या अपने राजगद्दी के ऊपर उसने
अपने जीवन पर दृढ़ता नहीं बना, उसका हृदय दृढ़ नहीं रहा, पर जब वह परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोता गया, उसके जीवन पर उसकी सिंहासन भी दृढ़ हुआ और वह परमेश्वर के लिए एक दृढ़ता भरे हुए कार्यों को करने लगा। हालेलुया। तो हमारा मन दृढ़ता बनना चाहिए। यदि हम नया बल को पाना चाहते हैं या उकाब के जैसा उड़ना चाहते हो, तो पहले हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोने से पहला परमेश्वर हमें देने वाली भलाई है, हमारा मन को परमेश्वर दृढ़ता करता है। उसी हृदय की दृढ़ता के बारे में जब इज़राइल लोगों के बारे में जब परमेश्वर कहते हैं, भजन संहिता की 31वां अध्याय के 24वां वचन कहता है, उसे कोई एक पढ़ो, 31-24। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिवाए बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। देखो, हियाव बांधो, फिर से वो कह रहा है कि हृदय दृढ़ रहे। जितना ज्यादा हम अपने मन दृढ़ता रहेगा, तो हम परमेश्वर की नया बल को प्राप्त कर सकते हैं, उस आत्मिक के जीवन को पा सकते। इज़राइल लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है 78 उसकी 37वां वचन, भजन संहिता की 78 उसकी 37 क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। देखो, वचन कहता है उनका हृदय वो दृढ़ नहीं था। परमेश्वर किसके बारे में कह रहा है? इज़राइल लोगों के बारे में परमेश्वर कह रहा है उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ नहीं था, परमेश्वर की ओर उनका दृढ़ नहीं था। उसी 78 के वचन पर, उसी अध्याय पर 8वें वचन के दूसरे हिस्से पर पढ़ते हैं, उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनको आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। उनका मन दृढ़ नहीं रहा, उनका मन स्थिर नहीं रहा। प्यारे प्रभु के लोगों, इज़राइल लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे, प्रभु के प्रतिज्ञाओं को पाए थे, परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाने वाले लोग थे, पर उनका मन कैसे थे? उनका मन परमेश्वर पर दृढ़ता नहीं था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ नहीं जोहा। जब परमेश्वर के सम्मुख पर हम बाढ़ जोते तो हम परमेश्वर के बल को पा सकते हैं। आप मूसा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मूसा जितना ज़्यादा परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोते गए, वह उन लोगों को परमेश्वर के ओर से वो वचनों को लेकर आकर दे, आए वे संकट पर स्थिर रहे। उनके जीवन पर कितने सारे संकट आई थी, पर मूसा उन सारे लोगों को चलाने के लिए वो और कोई चीज़ों को, युक्तियों को अपनाए नहीं। वो केवल एक चीज़ करते थे, वो जाकर परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोते थे। हे परमेश्वर, ये लोगों को पानी चाहिए, अब मैं क्या करूं? आप मुझसे कहो। हे परमेश्वर, इनको भोजन चाहिए, अब मैं क्या करूं? ऐसे कर कर मूसा मनुष्य की ओर नहीं, परमेश्वर के पास जोकर वह बाढ़ जोते थे। वह 40 दिन जब बाढ़ जोए थे, परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को एक व्यवस्था दी है, परमेश्वर ने नियमों को दिए, तो इस प्रकार वह अपने जीवन पर दृढ़ता बनकर गए। पर ये लोग, परमेश्वर के लोग, जो चुने हुए लोग, आत्मिक के लोग मूसा के साथ में ही थे, पर इनका मन क्या नहीं था? दृढ़ता नहीं बना, इनका मन परमेश्वर पर स्थिर नहीं रहा। उसी प्रकार आज परमेश्वर हमारे जीवन पर क्या क्या अद्भुतें किए हैं, हमारे जीवन पर परमेश्वर ने क्या नहीं किए। हम जब कोई परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर हमारे जीवन पर क्या नहीं किए, वो हर एक दिन परमेश्वर हमें संभाल कर आए। इस लॉकडाउन के समय पर भी प्रभु अद्भुत के तौर पर हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को प्रभु अब तक चला कर रक्षा कर कर आया। तो हमारा मन परमेश्वर पर दृढ़ होना चाहिए। यदि दृढ़ नहीं है तो आप आज से प्रभु के सम्मुख पर बाढ़ जोते रहो। जब तुम बाढ़ जोगे, तुम्हारा मन स्थिर होगा। जब तुम्हारा मन दृढ़ता बन जाएगा, तुमको परमेश्वर नया बल देगा। आत्मिक के जीवन पर तुम ऊपर उड़ोगे, आप उन्नति की ओर उड़ोगे, आपके जीवन पर उन्नति भरे हुए कार्यों को आप देखोगे। हालेलुया। दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता की उसकी 37वां वचन, उसकी 34वां वचन, 37-34 हम पढ़ेंगे। 37, 37, 34।
यहोवा की पाट जोते रहा और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी के अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। देखो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब हम बाढ़ जोते हैं तो हमारे जीवन पर पृथ्वी का अधिकारी बनाता है। यहाँ पर परमेश्वर एक उन्नति को हमें देता है। परमेश्वर एक उन्नति या अधिकार हमें परमेश्वर एक आशीर्वाद की जीवन देता है। कब देगा? जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, फिर हम जब बाढ़ जोएंगे। हम जब तक परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो हमारे जीवन पर उन्नति नहीं आएगा। हमको बाढ़ जोना है और परमेश्वर के मार्ग पर चलना है तो परमेश्वर हमें क्या करता है? उन्नति, पृथ्वी की अधिकारी हमें परमेश्वर उन्नति कर कर हमें आशीर्वाद करेगा। आप सोचते होंगे क्या हमें उन्नति मिलने वाला है? इस लॉकडाउन के पीरियड पर तो हमें ठीक से काम नहीं है, हमें तो कोई प्रकार की एक धंधे नहीं है, या हम अपने जीवन पर हम कुछ नहीं है, ऐसे कर कर आप सोचते बैठे हो। पर प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है बाढ़ जोने वाले बच्चों को पृथ्वी की अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर एक उन्नति देगा। वो आप ये नहीं सोचना कि अब उन्नति आना चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन पर अभी उन्नति दे देना चाहिए, मेरे जीवन पर अभी मैं ऊंचा उड़ना चाहिए। नहीं नहीं, परमेश्वर वैसे नहीं करेंगे। प्रभु के लिए आप बाढ़ जोना है, परमेश्वर के समय के लिए आप इंतजार करना है। दाऊद राजा को परमेश्वर ने तुरंत बकरी चराया और उसको राजा नहीं बना दिए। परमेश्वर तुरंत उसको उन्नति पर नहीं बिठा दिए। उसे कई प्रकार की युद्ध करने लगा, उसने परमेश्वर पर दृढ़ होने लगा। उसके बाद वह परमेश्वर के वचनों पर चलने लगे, फिर जाके परमेश्वर उनको राजा बनाए, उनको प्रभु उन्नति किए। इज़राइल लोग भी अपने जीवन पर वो 40 दिन तक रेगिस्तान पर परमेश्वर ने उनको सबक सिखाया। उन्होंने परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चला, इसलिए प्रभु क्रोध पर क्या किए? उनको सारे लोगों को नाश कर कर उनकी पीढ़ी परमेश्वर के कानान देश के अंदर प्रवेश किया। तो परमेश्वर हमें देखता है कि मेरा बच्चा कितना मेरे मार्ग पर चलता है, कितने देर मेरे पर वह दृढ़ता बना है, कितने समय तक वह मेरे लिए बाढ़ जोता है। प्यारे प्रभु के लोगों, जब तक हम बाढ़ जोने की समय को नहीं बिताएंगे, प्रभु की उन्नति को नहीं पा सकते हैं। हमको जितना ज़्यादा परमेश्वर के सम्मुख पर हम बाढ़ जोते रहेंगे, उतना ही समय पर प्रभु की उन्नति को हम अपने जीवन पर पा सकते हैं। पृथ्वी की अधिकारी बनाएंगे। परमेश्वर एक संसार के आशीर्वादों को, आत्मिक जीवन के आशीर्वादों को आपके जीवन पर प्रभु बहुतायत से देगा। हम उसके मार्ग पर चलना चाहिए, हम उसके मार्ग को छोड़कर भटक नहीं जाना है। परमेश्वर इस साल की शुरुआत पर हमें प्रतिज्ञा दिया है, उस प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार हम उसके मार्ग पर ही चलना है। हम कष्ट आता है करके, संकट आ रहा है कर कर हम अपने मार्ग से भटक नहीं जाना है। हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़ नहीं देना है, क्योंकि नीति वचन पर लिखा है हमारे लिए अच्छा लगने वाली मार्ग बहुत सारे हैं, पर उस मार्ग की अंत क्या है? मृत्यु है। तो उस मार्ग पर हम नहीं जाना है। ऐसा नबी कहता है आप पूर्व काल के मार्ग को देखो, आप कौन से मार्ग पर थे और आप कौन से मार्ग पर चल रहे हो, उसे आप देखो, उसके लिए आप उसे देखकर उसके अनुसार चलो कर कर नबी कहता है। तो प्यारे प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोने से हम परमेश्वर की आशीर्वादों को पाते हैं, पृथ्वी की अधिकारी होते हैं। परमेश्वर एक उन्नति करेंगे। यूसुफ के जीवन पर परमेश्वर का वचन उनके जीवन पर पूरा होने के लिए वो कितने संकट को अनुभव किए, अपने जीवन पर कितने दिक्कत आई, उनके जीवन पर कितने दुख आए, पर परमेश्वर के मार्ग से नहीं हटे। प्रभु जो बोले उस पर वह दृढ़ थे। उसके बाद यूसुफ उनको पृथ्वी पर मिस्र के अधिकारी बनाए हैं। हालेलुया। उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के वचन से नहीं भटक जाना, हम भी परमेश्वर के वचनों को छोड़ नहीं देना, हम भी परमेश्वर के लिए बाढ़ जोना नहीं छोड़ना। आप बाढ़ जोते रहो। परमेश्वर मुझसे बातें नहीं कर रहा है, प्रभु मेरे और नहीं देख रहा है, मेरे जीवन पर कुछ कार्य नहीं कर रहा है कर कर
आप अपने हृदय को आप पीछे नहीं हटाओ। आपका हृदय वो दुख नहीं होना है। आप परमेश्वर के लिए स्थिर रहो। प्रभु तुम्हारे जीवन पर एक उन्नति, एक पृथ्वी की आशीर्वादों को प्रभु आपको देगा। हालेलुया। हम लास्ट वचनों को खाली उसे पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संगीता की जो पुस्तक उसकी 69वां अध्याय उसका 6वां वचन, 69 उसके 6वां वचन। हे प्रभु, हे सेनाओं का यहोवा, जो तेरी पाट जोता है उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। देखो यहाँ पर दाऊद राजा फिर से कहते हैं, परमेश्वर के लिए जो बाढ़ जोते हैं उनकी आशा नहीं टूटेगी। हाँ प्यारे प्रभु के लोगों, आप जिस आशा रखे हो परमेश्वर के ऊपर, उस आशा कभी नहीं टूटेगा। आपकी आशा परमेश्वर पूरा करेगा। जब तुम बाढ़ जोकर प्रभु के ऊपर आशा रखोगे, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगा। परमेश्वर के ऊपर आशा रखो। संसार के ऊपर और संसार के वस्तुओं के ऊपर या संसार के मनुष्य के ऊपर कभी आशा मत रखो। आशा का मतलब भरोसा, या आपका भरोसा किसी के ऊपर ना रखो, या विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर नहीं रखो। आपकी पूरी आशा आप परमेश्वर के ऊपर रखकर आप बाढ़ जोते रहो, तो आपका मन की आशा, आप जिस कार्य को सोच के बैठे हो, आपके मन पर जो आशा है उसे परमेश्वर पूरा करेगा। आप ये नहीं कि आप बुरे आशा रखो, आप परमेश्वर के लिए अच्छे आशा रखो तभी पूरा होगा। नहीं तो आप दूसरे बुरे आशा रखते रहोगे तो आप कहोगे कि भाई ने कहा कि आशा नहीं टूटेगी, तो बुरे आशा रखोगे तो परमेश्वर उस आशा नहीं पूरा करेगा। परमेश्वर के लिए जो मांगने वाले उसकी इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए कर आप यौवना पर पढ़ सकते हो। जो कुछ आप परमेश्वर से आशा रखे हो या मांगते हो उसकी इच्छा के अनुसार मांगो। उसकी इच्छा के बगैर आप आशा मत रखो, तो नहीं तो उस आशा आपके जीवन पर अब पूरा नहीं होगा। तो इसलिए तीसरा कहता है, हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोने से हमारी मन की आशा वो पूरा करेगा। आप परमेश्वर के ऊपर आप बाढ़ जोते रहो। बाढ़ जोने से परमेश्वर रखने वाली आशीर्वाद है, पहले प्रभु आपके मन को स्थिर करता है। जब आपका मन स्थिर होने के बाद परमेश्वर प्रभु आपको इस पृथ्वी का अधिकारी बनाते हैं, जब तुम प्रभु के लिए बाढ़ जोओगे। तीसरा, परमेश्वर आपकी मन की आशा को पूरा करेगा। तो इस प्रकार इस 3 प्रकार की भलाई को इस परमेश्वर के सम्मुख पर जब तुम प्रभु के बच्चों बाढ़ जोते हो तो प्रभु हमें देता है। तो उसी प्रकार हम इस आशीर्वादों को पाने के लिए या उसकी नया बल को हमें प्राप्त करने के लिए हम उस उकाब के जैसा हम भी बाढ़ जोएंगे। हम परमेश्वर के सम्मुख पर इस 3 प्रकार की भलाई और आशीर्वादों को इस समय पर हम पा लेंगे। परमेश्वर इस वचनों को द्वारा आप सबों को प्रभु आशीर्वाद करेंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु हमने देखा आपको बाढ़ जोने वाले बच्चों, प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर, उनकी मन दृढ़ता होती है प्रभु, उनकी मन स्थिर होती है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, आप उन्हें पृथ्वी के अधिकारी बनाते हो परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु राजा, मन की आशा टूटेगी नहीं। जो आपको बाढ़ जोते हैं उनकी मन की आशा कभी नहीं टूटेगी प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। नया बल प्राप्त करेंगे प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपके सम्मुख पर बाढ़ जोने वाले हर एक बच्चों को आपके आत्मिक के जीवन पर हर एक को नया बल दो प्रभु, नया बल दो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, जो ने युवा छोड़ दिया, अपने हृदय को यहाँ छोड़ दिया, फिर से उनका हृदय दृढ़ बनने दो प्रभु। परमेश्वर के ऊपर प्रभु दृढ़ता बनने दो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, हर एक के मन को दृढ़ता करो परमेश्वर, हर एक के मन को दृढ़ता करो प्रभु। पृथ्वी के अधिकारी बनाओगे कर कहा है प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, आपको बाढ़ जोने वाले को प्रभु उनकी आशा कभी नहीं टूटेगी। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु,
यीशु राजा धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु, ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, ग्लोरी टू लॉर्ड। आपके सम्मुख पर बाढ़ जोने वाले हर एक बच्चों को आशीर्वाद करो प्रभु, उनके मन को दृढ़ करो प्रभु, उनकी याव को बांधो परमेश्वर, प्रभु उनकी आशा नहीं टूटना चाहिए प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद, ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद 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 हो प्रभु, हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। हम सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब तक उसके सम्मुख पर बाढ़ जोने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर उसकी प्रजा हमको प्रभु ने अनुग्रह दिए, इसलिए प्रभु की स्तुति करेंगे। परमेश्वर अब तक हमसे बातें किया कि परमेश्वर के लिए जो लोग बाढ़ जोते हैं वो उकाब के समान वह नया बल प्राप्त करेंगे, उस उकाब के जैसा उड़ेंगे। वह अपने जीवन पर वह निराश नहीं होंगे, थक नहीं जाएंगे। उस वचन के आधार पर परमेश्वर के लिए जो बाढ़ जोते हैं, परमेश्वर देने वाली आशीर्वाद
या प्रभु हमारे जीवन पर देने वाली भलाई क्या है। जब हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोते हैं, परमेश्वर हमारे मन को, हमारे हृदय को दृढ़ बनाते हैं। जब हमारा मन दृढ़ होती है तो परमेश्वर के बल को हम पा सकते हैं। उसके जैसे हम उस उकाब के जैसे उड़ेंगे, हम आत्मिक के जीवन पर उन्नति पाएंगे। दूसरा हमने देखा, जब हम बाढ़ जोते हैं, प्रभु इस पृथ्वी का अधिकारी बनाता है। जब हम प्रभु के लिए बाढ़ जोते हैं, परमेश्वर हमें अधिकारी बनाता है, एक उन्नति आशीर्वाद को प्रभु हमें देता है। तीसरा हमने देखा, जब हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोएंगे, हमारा मन की आशा वह कभी नहीं टूटेगा, हमारी मन की आशा को प्रभु पूरा करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीर्वाद किए, इसलिए हम सब प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, हम तेरी स्तुति करते प्रभु। आशीर्वाद पाया हुआ प्रभु, इस अच्छे शाम के समय के लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु। इस 8वें महीने के इस 8वें दिन पर आपके सम्मुख पर हमको बाढ़ जोने की बारे में आपने हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद हो प्रभु। जब हम बाढ़ जोते हैं प्रभु, हम एक नया बल को प्राप्त करते हैं प्रभु। उकाब के जैसा हम उड़ते हैं प्रभु। हम बाढ़ जोकर आपकी आशीर्वाद, आपके बल को हम पाने के लिए हमें क्या क्या आशीर्वाद मिलती है कर हमने देखा। आप प्रभु हमें परमेश्वर हमारे मन को दृढ़ करते हो, स्थिर करते हो बाढ़ जोने से। बाढ़ जोने से प्रभु आप हमें पृथ्वी के अधिकारी बनाते हो। आपको बाढ़ जोने से परमेश्वर हमारी मन की आशा को पूरा करते हो। इस 3 प्रकार के आशीर्वादों को इन दिनों पर आप हमारे जीवन पर देखकर आप आशीर्वाद कर कर हम चलाने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। बैठे हुए हर एक बच्चों को आशीर्वाद करो, हर एक के परिवार को आशीर्वाद करो। इस वचन के आधार पर हर एक लोग आपके सम्मुख पर बाढ़ जोकर आपकी भलाई और आशीर्वादों को पाने के लिए इन दिनों पर आप हमें कृपा देकर आप चलाइएगा प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर। कल होने वाली पवित्र आराधना के लिए हम प्रार्थना करते, पवित्र आराधना को भी आशीर्वाद करो। पवित्र आराधना पर भी आप हमसे बातें करो प्रभु, और भी स्थिर होकर, और भी इस परमेश्वर प्रभु संकट भरे हुए इस दिनों पर हम तेरे अंदर बढ़ने के लिए, आत्मिक के जीवन पर उन्नति पाने के लिए इन दिनों पर आप हमें कृपा देने के लिए हम प्रार्थना करते। सारे रुकावटों को हटाओ प्रभु, आपके लोगों को आशीर्वाद करो, सारी जरूरत को पूरा करो। इस समय पर हर एक के परिवार को आप ही रक्षा कर आप चलाने के लिए प्रार्थना करते। आने वाले सारे संकटों पर, सारे बीमारियों से तुम्हारे बच्चों को बचाए रखो, आप ही आशीर्वाद करो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, हमारे अच्छा पिता। ए मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ है मेरे परमेश्वर की धन्यवाद करे। ए मेरा मन तू यहोवा को धन्य करे, और उसने किए हुए किसी भी उपकार को ना भूले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को प्रभु आशीर्वाद करेंगे। प्रभु की स्तुति हो।